Hello and welcome to the Corporate Cup presents DAFA News podcast. And what a stunning day we have had at this podcast. You can understand from Atul's smile. And for that, we have only and only our audience, our viewers, our listeners to thank. We have actually exceeded, if I can just put the maths together for our guest, we have actually exceeded the total number of views that he has scored in all the podcasts put together approximately in just the last podcast that we did yesterday. So, I mean, I can't thank. Please like and share. Please like and share, of course, but I can't thank enough to all the viewers who have given us their time, given us their moments, given us their, space in their daily life, and we hope to keep doing justice to that for all of you. And we hope that you keep tuning into this podcast. So Atul, I'm And I sort of, will also just say thanks to everyone for yeah. listening to whatever we have to say. And what a stunning day of cricket. Yes, and a stunning day of cricket because we have had पता two है, washouts. इस दिन का याद दिला रहा था मेरे को आज जैसे जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तब कोई वीडियो गेम्स वगैरह इतने होते नहीं थे, तो हम लोग वेट करते थे कि नीचे जाके खेलें, ग्राउंड पे जाके क्रिकेट खेलें, और बारिश हो जाता था तो बड़ा बुरा लगता था कि यार सारा होमवर्क कर लिया, सब कर लिया, बारिश ही हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट। तो आज जैसे एजुकेशन तो वो हुआ था यार, ये क्या चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। I think तो कल जो हमारा excitement था to talk about the possibilities of Ireland scoring another win and हाँ Australia dominating England as a revenge for their match. I think वो थोड़ा सा क्या कहते हैं जिसे वो थोड़ा सा बाकी रह गया, but I think what this has also done very interestingly कि इस टेबल, इस ग्रुप 1 की जो टेबल है ना, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया इसने। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो और हाँ अब बिल्कुल, दिक्कत ये है कि न्यूजीलैंड तो मुझे लगता है सर्टेन है, पहुंच जाएगा। जी हाँ। एंड उनका कल एक मैच है श्रीलंका के साथ, तो जिसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, उसके उसके पॉसिबल टीम्स के बारे में विश्लेषण करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा पसंदीदा काम है कि पहले बैटिंग कौन करेगा तो रन कितने बनेंगे, जो कि हमारा है, उसमें उसमें हम बात करेंगे। सो बट आई थिंक अतुल, अगर हम ग्रुप 1 को देखें करंटली, ग्रुप 2 पे बाद में बात करेंगे, कल कल डिटेल में चर्चा करेंगे, बिकॉज ग्रुप 2 की 3 मैचेस जो हैं वो संडे को हैं। And the big one at the end of the day, which is at 4:30 p.m. India time, India versus South Africa at Perth. So of course उसके बारे में कल हम बात करेंगे डिटेल में। आजकल पता नहीं जाता, पाकिस्तान ने तो कहते हैं ना कि जिम्बाब्वे के साथ भी एशेज 2 बना दिया है। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं रहा है। जी हाँ, मतलब इंडिया का भी एक्साइटमेंट वाले गेम तो सिर्फ पाकिस्तान ही दे रहा है। जी हाँ। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने देखा कि 42 बॉल्स पे उनको 50 रन बनाने थे और शान एंड आई थिंक इफ्तिकार या कोई बैटिंग क्रीज पे थे, दे वर क्रूजिंग, शान और शादाब, यस, द वाइस कैप्टन। Yeah. एंड तो मुझे लगा कि यार ठीक है, चलो, मतलब इट्स ओके। फिर मैं दूसरे किसी काम में बिजी हो गया, एंड देन व्हेन आई ट्यून बैक इन टू द पेनल्टीमेट ओवर, मैंने कहा ये क्या सीन है। बट देन द लास्ट ओवर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बट 4 बॉल्स एंड 4 रन्स एंड मतलब क्या ही कहूँ, रायता अलग लेवल का ही था। अरे बकायदा रायता खिलाया है, बहुत ही मतलब इस पर और हम बात करके टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ग्रुप 1 जो है, न्यूजीलैंड के 2 मैच हुए हैं, श्रीलंका के 2 मैच, ये रेन से जो हो सकता है प्रॉब्लम ये हो सकती है कि calling it out, it may happen that we get New Zealand and Sri Lanka into the semi-finals, because अतुल, इंग्लैंड को अगर इंग्लैंड मैं एक इंटरेस्टिंग मैं फिक्सचर्स देखना चाह रहा हूँ आगे, मैं एक फिक्सचर्स आगे इंटरेस्टिंग देखना चाह रहा ऑब्जर्वेशन हूँ। शेयर करना चाहूंगा। अभी देखिए, अभी तक जो मेजॉरिटी ऑफ द रेन अफेक्टेड मैचेस हुए ना, वो मेलबर्न में हुए, और कल वाला जो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है वो सिडनी में है, एंड दैट इज एट 1:30 p.m. इंडिया टाइम, just to let all our viewers know. So tune in to Hotstar or Star Sports if you're watching it on the television to watch this match एंड live. डू लुक फॉर द प्रेडिक्शन गेम एट डाफा न्यूज। तो कल दोनों के 3-3 मैच हो जाएंगे, तो एक टीम तो या तो 4 पे पहुंच जाएगी या 5 पे, दोनों में से कोई भी एक टेबल टॉपर रहेगा।
यस, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऑफ कोर्स हाँ। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से धुआंधार शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उनका मैच जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट था वॉश आउट हो गया, तो of course हम्म that keeps them not only at the top of the table but with the run rate where the difference between them and the next team which is England on the same number of points also at a हम्म। significant difference of almost 4 runs, 4.1 run। और 4, मैं दर्शकों को नहीं ये तो बताना, मैं यही देख रहा हूँ, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, कि अगर श्रीलंका जीतती भी है तो न्यूजीलैंड नंबर 2 पे ही रहेगी, बट अगर जी न्यूजीलैंड जीतती है तो श्रीलंका ऑलमोस्ट गई। आई थिंक, हाँ, एंड somehow आई थिंक सिडनी जैसे ट्रैक पे अगर न्यूजीलैंड कल टॉस जीतती है तो मुझे नहीं लगता देर इज ओनली वन थिंग टू डू देयर एंड दैट इज टू बैट फर्स्ट। एंड मुझे लगता है कि अगर श्रीलंका कल टॉस करेक्ट। जीतेगी तो श्रीलंका भी वही करना चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ जो मेरे मन में वो एक होती है ना कि इस तरह के मैच में क्या आप करना हम्म। चाहिए, तो मेरे मन में उस बात का डिबेट नहीं है कि आपको क्या करना ओके। चाहिए। बहुत क्लियर है करेक्ट। सिडनी में आपने क्या करना चाहिए। एंड आप देखेंगे कि सिडनी के जितने भी पुराने मैचेस अभी तक हुई हैं, टीम्स विच हैव बैटेड फर्स्ट पुट ऑन अ गुड टोटल एंड दैट्स बीन प्रीटी मच द गेम सेट मैच फॉर देम। तो मुझे लगता करेक्ट। है कल 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 ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, बट जो उसके बाद होगा वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कल के मैच के बाद जो हो सकता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप अभी दादा आप कॉल आउट करिए कौन सी 2 टीमें जा रही हैं ग्रुप 1 से आपके हिसाब से? देखिए, मैंने जो इनिशियली कॉल आउट किया था मैं अपने कॉल पे स्टिक करना चाहूंगा। हाँ, एंड माय कॉल आउट वेयर इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। इंग्लैंड ओनली हाँ, बिकॉज आज का मैच वॉश आउट हुआ। हाँ, अगर आज का मैच ओके, वॉश आउट नहीं हुआ होता, और जो कि हम एक्सपेक्ट हाँ, कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह के मोमेंटम में वापस आई थी और स्टॉइनिस का वो धमाकेदार बल्लेबाजी, मुझे लगता है मोमेंटम हुँ। शिफ्ट हुआ था। इस रेन ने, मैं आने वाले फिक्सचर देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली। आपको अब आप बात करिए, मैं एक बारी आपको अपडेट करूँगा। तो तो मैं, ऑस्ट्रेलिया दादा आयरलैंड से खेलेगी, तो जी ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट्स पक्के, ठीक है? जी तो जी वो आ जाएँगे 4 मैचेस में 5 नंबर पे, 5 पॉइंट्स के साथ, जी करेक्ट? जी। फिर ऑस्ट्रेलिया का मैच है फिर ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका के साथ होगा। अफ़गानिस्तान। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया के दोनों ईज़ी मैचेस हैं अब। तो हाँ, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 7 पॉइंट पे पहुँच सकती है, तो 7 7 पे पॉइंट, पहुँच सकती है। अब बिल्कुल, हाँ, तो ठीक है। अब मैं इंग्लैंड को देख लेता हूँ, इंग्लैंड वर्सेस न्यूज़ीलैंड है, ओके? जी हाँ, तो अब अगर कल न्यूज़ीलैंड जीत जाता है, तो वो 5 पे हो जाएगा, जी, और अगर वो इंग्लैंड से हारता है, तो इंग्लैंड भी 5 पे आ जाएगा। तो करेक्ट। दोनों के 4-4, 5-5 पॉइंट्स पे आ जाएँगे। तो मैं उसके तो बाद देखना चाहता हूँ कि कौन से मैच हैं। कल अगर न्यूजीलैंड जीते और न्यूजीलैंड इंग्लैंड में हुँ, इंग्लैंड जीते, जो कि नेक्स्ट मैच है, तो बोथ द तब भी टीम्स आर न्यूज़ीलैंड एट, निकल जाएगा। तब भी न्यूजीलैंड निकल तब जाएगा भी न्यूज़ीलैंड क्योंकि निकल जाएगी, रन रेट बहुत बिकॉज़ ज्यादा है। न्यूज़ीलैंड का अगली लास्ट मैच है आयरलैंड के साथ। आई थिंक तो वो अगर मोर और लेस, न्यूज़ीलैंड अगर 2 मैच तो अपने आयरलैंड जीत ही जाएगा। आयरलैंड न्यूज़ीलैंड तीसरा, तो 2 मैच तो जीतेगा। अगर हाँ। आयरलैंड तीसरा सरप्राइज ना करे इस टूर्नामेंट में, जो कि मुझे लगता है कि नहीं, 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 अब नहीं। हो गया, हो गया। तो पह- मैं कह रहा हूँ कि 5 मैच में 3 मैच जो बचे न्यूज़ीलैंड उसमें 2 100% जीतेगा। तो 7 पॉइंट पे वो आ गए। जी, इंग्लैंड अपने 2 मैच जीत के भी 7 पॉइंट पे आएगा, करेक्ट। ठीक है? श्रीलंका तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई। आई थिंक कल के ऑस्ट्रेलिया को बाद, रन रेट चाहिए। कल अगर हमारा जो एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ रिजल्ट है, जैसे मैंने कहा, अब अगर अब 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 प्रॉब्लम ये होगी कि अगर न्यूज़ीलैंड श्रीलंका से हार के इंग्लैंड को हरा देती है, तब तो इंग्लैंड इंग्लैंड बाहर है, बाहर है। तब इंग्लैंड बाहर है, तब इंग्लैंड बाहर है। बहुत ही ज़बरदस्त समीकरण बन गया है। मुझे बहुत ही मुझे माउथ वाटरिंग हो गया है। रेन गॉड ने एंड एंड मुझे पता है क्या लगता है, ये पूरे जी। जो ग्रुप ए का समीकरण, ग्रुप वन का समीकरण है, इसमें हुँ। पहले हम सोच रहे थे कि द जोकर इन द पैक विल बी समबडी लाइक एन आइलैंड। मुझे क्या लग रहा है, द जोकर इन द पैक इज ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। तो एंड दैट्स अ आज बिग स्टेटमेंट। मुझे लगता है क्योंकि हाँ। इस बार ये जोकर इन द पैक हो सकता है। एंड द टीम दैट कैन हुँ, एक्चुअली गो आउट, जिसके बारे में मैंने लिखा है, विच कैन एक्चुअली बी इंग्लैंड। हुँ, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। इंग्लैंड को बहुत कम। न्यूज़ीलैंड को हराना ही पड़ेगा। जब इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड को हराता है, तभी न्यूज़ीलैंड फँसता है। अदरवाइज न्यूजीलैंड नहीं फंसता है। और न्यूजीलैंड को हराना इसलिए पड़ेगा ताकि इंग्लैंड बना रहे। नहीं तो लाइक आई सेड, मेरे हिसाब से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का तो थ्रू एंड थ्रू है।
मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया तो थ्रू है, ये आएगा फंसेगा मामला न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड में। जी हाँ, इनफैक्ट अगर वो गेम इंग्लैंड हार जाता है, मतलब, हम्म बट मुझे पता है क्या लगता है, मतलब दिस इज माय सॉर्ट हम्म ऑफ, वो कहते हैं ना इंट्यूशन की बात करो, हम प्रेडिक्शंस की बात हाँ जी करते हैं, हाँ तो जी। प्रेडिक्शन का जो और जन्म आपकी होता तो है वो, हमेशा सही होती है। हाँ, नहीं नहीं इसकी और बात आपकी नहीं तो हमेशा करते। सही होती इसकी बात नहीं करते। मुझे लगता है उसके लिए आपको लोग उठा के ले जाएंगे, अरे इसको पकड़ो। तो मुझे आशा मोगले को जैसे पकड़ के ले जाते हैं फैंटेसी अखाड़ा। हाँ, तो तो मेरा कहने अब का सुनो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच होने वाला है ना, पता नहीं, ये मेरा हम्म, इंट्यूशन है कि इट माइट जस्ट बी अ रिवेंज मैच ऑफ द 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल। एंड वो दैट जिस, इंग्लैंड वन फेयर एंड स्क्वायर, मुझे नहीं लगता वो बस न्यूजीलैंड को बोला जाता है बिकॉज दे आर लाइक गुड बॉयज ऑफ द क्रिकेट, इसलिए वो थोड़ा नहीं, सा। मैं देखिए जहां तक इंग्लैंड की उस मैच की जीत का सवाल है, उस पे आई थिंक, मतलब करोड़ों डिबेट अगर हो नहीं हो गए हो तो मैं उस पर सरप्राइज हूंगा। करोड़ों डिबेट हुई है, तो नहीं, मेरा मेरा मेरे हिसाब से ओपिनियन उस आप पर यह है रनआउट के लिए कि, बॉल फेंक रहे हैं हाँ, और बैट्समैन देख नहीं रहा, उसके बैट से बॉल लग गया, उसकी मर्जी, वो दौड़े ना दौड़े, बेवकूफ होगा जो ना नहीं, दौड़े वर्ल्ड कप नहीं, फाइनल में। दैट वाज विद इन द लॉज ऑफ द गेम, और मुझे लगता है कि ये तो सेम मतलब, बात होगी, कोहली की बॉल पे विकेट पे बॉल लगी, कोहली को दौड़ना नहीं चाहिए, जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त और प्लेयर्स बोल रहे हैं। तो नहीं, वो वो तो देखिए, मैंने विकेट अभी एक चीज मैंने विकेट पे बॉल लगी थी, विनिंग। इट वाज अ फ्री हिट, हाँ, और मैं विकेट पे तो एक ही बॉल लगी चीज थी, इट वाज जानता अ हूँ, फ्री हिट, एंड विनिंग। हमें बाय के 3 रन मिले। जी, क्रिकेट में एक ही चीज है, विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, इट इज द ओनली थिंग, नहीं, आई थिंक मैं सिर्फ बाय ये, हुक और बाय मैं क्रुक। मैं ये, मैं आपसे इस पूरे सेंटेंस में एक छोटी सी चीज से सहमत नहीं हूँ, और वो ये है हाँ कि क्रिकेट में दिस इज दी ओनली थिंग, मेरे हिसाब से हर स्पोर्ट में दिस इज दी ओनली थिंग, कि हाँ, आपने, बॉक्सिंग में अगर बंदा मार रहा है, ठीक है, आप बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, जी, तो बॉक्सिंग में बंदा मार रहा है, अब एक बॉक्सर को ये लगे कि सामने वाले को तो जरा प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, मैं तो थोड़ा कम उसको मारूं, से मारू ना, मैं कम कम मारू, मारूं, ये क्या बात हुई हाँ, हाँ। नहीं, आई स्टिल थिंक, बट मैं ये अब वाला मैं जो रियली मेरा, चाहूंगा कि आप किसी बॉक्सर को भी लेके आए लुका को नहीं, पॉडकास्ट के बिल्कुल, लिए, क्योंकि बिल्कुल, हम इंडियन बॉक्सर्स की जो स्टोरीज हैं, जो हमने थोड़ी कैप्चर की है, और आप मुझे पता है उस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं, विच जी, हम चाहेंगे कि आप कॉर्पोरेट कप में भी उसका एक टीजर डालें कि आप क्या कर रहे हैं, और बिल्कुल, दर्शकों से डेफिनेटली। तो बिल्कुल, बिल्कुल, आने वाले क्योंकि समय में वो, यही सब चीजें हमारे जो डाफा न्यूज पॉडकास्ट सुनने वाले हैं, उनको सिर्फ हमारी तरफ से, सिर्फ क्रिकेट नहीं, अभी क्रिकेट का माहौल थोड़ा गर्म है क्योंकि काफी गर्मा गर्म सिचुएशन चल रही है डाउन अंडर में। नहीं दादा, हम सच बोलेंगे, देखिए हमें पता है अगर इस देश में ऑडियंस से कनेक्ट करना है तो क्रिकेट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं, जो हमारा पॉडकास्ट है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, कि हम चाहते हैं कि उन लोगों से बात करें जो क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, जी, और स्पोर्ट्स को ऊपर लाना चाहते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट हो, जो स्पोर्ट को सपोर्ट देना बोलने से नहीं होगा, आपको करने से स्पोर्ट को होगा, सपोर्ट देना। करने से होगा। रामदेव बाबा बहुत खुश होंगे आज। और करने से ही होगा। करने से ही होगा, करने से ही होगा। आज तो का टैगलाइन यही डाल देना, करने से ही होगा। हैशटैग बाबा रामदेव। पतंजलि, योगा लेट्स ही नॉट तो बी करना है आपको, पॉलिटिकल। योगा ही आपका तो कर। स्पॉन्सर आ जाएगा पतंजलि। नहीं, मुझे लगता है कि वी वुड डेफिनेटली वांट टू हैव पतंजलि, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, बट उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को भी काफी सपोर्ट किया हुआ है, तो अच्छा, ऑब्वियसली, अच्छा, ये जी हाँ, मुझे नहीं आइडिया था। तो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में गांव वगैरह में पतंजलि ने काफी सपोर्ट किया, तो ऑब्वियसली ओके, हम भी तो चाहेंगे कि वो सपोर्ट को जी नहीं, मैं बढ़ाता चाहता रहे। हूँ कि हमारे तो 11, हाँ 11-15 प्लेयर्स के 25 इंडियन प्लेयर्स के नाम सबको पता है, बट अगर मैं किसी से पूछना चाहूँ टॉप 10 बॉक्सर्स कौन से हैं, नहीं पता होगा लोगों को, तो मैं नहीं, डेफिनेटली चाहूंगा कि जो लोग हार्ड एंड सोल डाल रहे हैं। आपका नेक्स्ट बॉक्सिंग कब है दादा? हम 11, हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं, जी और हाँ, अपना हम यूट्यूब 11, चैनल आप बताएं। हम 11 दिसंबर को कर रहे हैं, और हम शीघ्र ही हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे कि किस किस चैनल पे लाइव आएगा।
तो हमारे साथ जुड़े रहें हमारे दर्शक, और कल आप लाइव थोड़ा सा बॉक्सिंग का भी। टीजर वगैरह हमारे इस चैनल पे भी डालिए, और जी हाँ, ताकि व्यूअर्स को पता लगे कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें नहीं करते, हम स्पोर्ट्स को ग्रास रूट पे सपोर्ट भी हम करते हैं। करते भी हैं। डेफिनेटली हमें स्पोर्ट्स के लिए पैसा चाहिए जी सपोर्ट हाँ, करने के लिए, तो और जिस हिसाब से आप और अनिरुद्ध सपोर्ट करते हैं, मतलब हैट्स ऑफ। नहीं आई थिंक ये अच्छा, सब सिर्फ करते रहे हैं। अभी कितने इवेंट कर दिए? 12-13 इवेंट कर दिए दादा। अभी तक हमने ऑलमोस्ट, अगर मैं पूरा विंटेज हमारा देखूं तो 11 इवेंट कर चुके हैं हम लोग, जिसमें से पिछले एक साल में ही हम लोग बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में, जी हाँ, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, और हम लोग ने 8 इवेंट किए हैं पिछले एक साल में, जो कि भारतवर्ष के इतिहास में एक रिकॉर्ड है इस लेवल का इवेंट। बताइए, बताइए, और किसी को नहीं पता। हम आपका प्राउड लिए घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं। नहीं, आ जाते हैं दोबारा कि प्राउड लेने वाले ग्रुप ए के, ग्रुप 1 की टीम्स कौन सी होंगी। तो मुझे जो लगता हाँ, है अतुल, जैसे मैंने कहा, समहाउ ये मेरा एक वो फीलिंग है कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड मैच एक रिवेंज मैच होने वाला है। इससे पहले भी मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड इंग्लैंड की मैचेस हमारे हुई हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे मैं आप पे डायलॉग यूज करूंगा हमारे पसंदीदा एक्टर इरफान खान का। लिख लो, लिख लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने कहा, जो आपने जिसको कहा बड़ा स्टेटमेंट, तो मुझे लगता है कि करंट समीकरण में द जोकर इन द पैक कैन बी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 3 मैचेस के बाद वो 3 पॉइंट्स पे हैं। 2 इजी मैचेस हैं, इजी कंपैरेटिवली टू द अदर टीम्स। न्यूजीलैंड के साथ वो हार चुके हैं, इंग्लैंड के साथ उनका ड्रॉ, मतलब नो रिजल्ट ड्रॉ ही कह लें उसको, हो चुका है, और एक मैच वो थंपिंग वे में जीते थे, तो मुझे श्रीलंका के अगेंस्ट। सो मुझे लगता है जो आयरलैंड और अफगानिस्तान के मैचेस हैं उनके, मैं भी उनको आपके साथ सहमति के साथ निश्चित जीत मानूंगा। एंड मुझे लगता है कि दैट इज क्लियर 7 पॉइंट्स। एंड न्यूजीलैंड अगर कल श्रीलंका को हरा देता है, जिसकी उम्मीद आपको भी है, मुझे भी है, तो न्यूजीलैंड इज एट 5 पॉइंट, विच मीन्स दे ओनली हैव टू विन 1 मैच। अब फिर टॉप 11 आपका फैंटेसी 11 क्या रहेगा कल का? न्यूजीलैंड और इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो अगर मैं, मेरा फैंटेसी 11, अगर मैं 11 प्लेयर्स की बात करूं तो, दोनों आप बताइए, हाँ हाँ और बिल्कुल। कल मैं जब मैच हो जाएगा तो लिख के लेके आऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल यूट्यूब पे रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पॉडकास्ट में अपने दर्शकों से भी कहिए कि मैच से पहले जरूर शेयर करें। हम जी कुछ हाँ, लकी प्राइज जरूर देना चाहेंगे अगर किसी की बिल्कुल सही आती है, जी हाँ, कुछ लकी तो विनर्स को। जी हाँ, तो आप अपना फैंटेसी 11 शेयर करें हमारे कमेंट्स में, एंड इट विल बी वेरी हम्म, इंटरेस्टिंग टू नो कि आप क्या हम्म, सोचते हैं। तो मेरे फैंटेसी 11 में जो मैं पहले ऊपर से शुरू करना चाहूंगा, आई विल स्टार्ट विद द 11 फ्रॉम द न्यूजीलैंड साइड, एंड देन आई विल मूव टू द श्रीलंका साइड। सो ठीक है, ठीक है। सो मेरे लिए सबसे ऊपर रहेंगे केन विलियमसन। ओके, उसके उसके बाद मेरे लिए रहेंगे डेवन कॉनवे, और तीसरे मेरे लिए रहेंगे फिन एलन, अगर मैं बैटिंग की ठीक है। बात करूं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फ्रॉम द श्रीलंका साइड, आई वुड वांट टू हैव इन दिस मैच राजापक्सा। नहीं, आप पूरा पहले न्यूजीलैंड का 11 बता दीजिए ना। मैं न्यूजीलैंड से 5 लूंगा और श्रीलंका से, सॉरी, न्यूजीलैंड से 6 लूंगा और श्रीलंका से 5 लूंगा। नहीं नहीं, हम वो वाला फैंटेसी नहीं कर रहे। हम अच्छा, कह रहे हैं आप हमें प्लेइंग 11 बताइए दोनों टीमों का। अच्छा, प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। ओके, ओके। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड का अगर मैं बात करूं तो केन विलियमसन, फिल एलन, हम्म, ट्रेंट बोल्ट, एंड मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, एंड मिचेल सैंटनर, टिम साउदी, ईश सोडी, एंड मे बी द लास्ट वन कुड बी, दो बचे हैं। सॉरी, 2 बचे हैं। दो बचे हैं अभी। 2 बचे हैं ना? तो जी। एक मैं ये कहूंगा कि टुमारो वी कैन हैव डैरल मिचेल, हम्म, एंड वी कैन हैव मे बी, आई डोंट नो, निशम। जिमी नीशम, यस। सॉरी, मैं उनका नाम ओके, भूल जा रहा था, जेम्स नीशम, जिमी ओके, नीशम भी बोलते हैं उनको। ठीक है। मैंने इसीलिए खोल के रखा हुआ था हमने। हाँ, सो चीटिंग। दैट्स चलो माय। मैं बताता हूँ हाँ, मेरा 11 क्या है।
मेरा है फिन एलन, डेविन कॉनवॉय, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन 3 4 5, जिमी नेशम 6, मिशेल सैंडर्स 7, टिम साउदी 8, लॉकी फर्ग्यूसन 9, ट्रेंट बोल्ट 10, एंड आई विल पुट एडम मिलने बिकॉज मुझे नहीं लगता आफ्टर लुकिंग एट हाउ द पिचेस आर बिहेविंग इस सोडी को चांस श्रीलंका मिलेगा? को नहीं, बहुत ही बुरी बॉलिंग कर रहा है, बहुत ही बुरी, बहुत बेहद बुरी। मतलब अगर वो मिल गया तो मेरे लिए ऐसा है कि इंडिया ने हर्षल पटेल खिला दिया। आपका प्यार हर्षल पटेल के लिए कुछ काफी अच्छा ही है, तो या जिल्टेड लवर हूं मैं। पहले चलिए जरूर आइए आप बताइए। पहले जरूर काफी प्यार किया था आपने एक टाइम पे हर्षल पटेल से। हाँ हाँ, किसी ने नहीं प्यार किया आज तक हर्षल पटेल को। समझ नहीं आ रहा मैं टीम में कैसे हैं ये। चलिए न्यूजीलैंड वो बताइए आप। श्रीलंका का, श्रीलंका का ऑफ कोर्स जी। शानका एज द कैप्टन, असलंका, ओके। हसरंगा इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, धनंजय डिसिल्वा, हम्म हम्म I think Kusala Mendis, obviously, हम्म Nisanka, हम्म Rajapaksa, Theekshana, हम्म and हम्म, I think the last one would be Fernando. कितना हो गया? ओके। 11 हो गया? याद नहीं, मैंने इसमें गिना नहीं क्योंकि मैं अपना भी देख रहा था। हाँ। मेरे हिसाब से निशंका, मेंडिस, हम्म धनंजय, हम्म चरित, हम्म। राजपक्षा, शनाका, आप शायद शनाका को बोले जो कप्तान है। नहीं, शना का बोला मैंने, हसरंगा। दासुन दासुन शना का सबसे अच्छा पहले बोला। अच्छा। एक्चुअली मैंने हसरंगा, सरनेम से बोला तो करुणरत्ने। चरित के जगह मैंने असलंका बोला था। अच्छा। महेश तीक्षाना, लहिरू कमारा एंड कसुन रजिता। आई थिंक आपने ये लास्ट दो नहीं बोले, मैंने तो रजिता मैं नहीं मानता बोला, हूँ मैंने आपका भी सेम रजिता की रहे। जगह फर्नांडो बोला है। ओके, और आपने कुमारा बोला है, लाहिरू कुमारा। नहीं, कुमारा नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो ये प्लेइंग 11 है मोरलेस। इंग्लैंड का श्रीलंका का सेम है। श्रीलंका का तो ऑप्शन ही नहीं है। श्रीलंका का तो ये है कि भाई इनको खिलाए, नहीं तो किसको खिलाएं। मुझे तो बीच में लग रहा था महिला जयवर्धन ने कहता है चलो यार भाई खेलता हूँ, तुम हटो। मुझे तो लगता है नॉट अ कि बैड आइडिया। मुझे तो लगता है कि श्रीलंका को, मतलब मुझे लगता है कि श्रीलंका अपने लास्ट 2 मैचेस शायद खेलेगी नहीं, अगर ये वाली मैच हार जाती है तो क्योंकि अगर आप देखेंगे कि क्यों? उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये मैच हार जाते तो श्रीलंका विल बी स्टिल एट 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हाँ माइंड यू। हाँ, तो वो तो हाँ, लेकिन उसके श्रीलंका बाद, काफी यंग टीम है, उनकी बॉलिंग अच्छी है ज्यादा। एंड उसके बाद अगर आप एक देखिए, मैच कल मैं आप जब देख देखेंगे रहा था। न्यूजीलैंड के साथ उनका है, हाँ, किनका? श्रीलंका श्रीलंका का। का तो कल ही है न्यूजीलैंड से। हाँ मतलब वो तो सॉरी, कल ही कल है। कल कल न्यूजीलैंड के साथ है, एंड दे हैव हाँ, ऑलरेडी मैं वही कह रहा हूँ। प्लेड इंग्लैंड, डिफीटेड देम। हाँ। हम्म, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वो लोग नो रिजल्ट हुआ था। आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं। इंग्लैंड को किसने हराया आपके हिसाब से? इंग्लैंड को तो सिर्फ आयरलैंड ने हराया है। नहीं तो फिर इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, उनका वो वाला लॉस वाला कौन सा था? श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया वाला था ना, एंड यस विन यस यस। विन वाला था उनका अफगानिस्तान के अगेंस्ट। करेक्ट। करेक्ट। सो दैट मीन्स दे हैव अ या। मैच लेफ्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, श्रीलंका. यस So they have a match left यस। against England, they have a match left against New Zealand, which is tomorrow, and they have a match left against Ireland. ओके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वो हारे हैं, अफगानिस्तान को उन्होंने हराया है. सो करेक्ट। न्यूजीलैंड वाला कल है. सो कल अगर हार जाते हैं तो मुझे नहीं लगता इंग्लैंड के साथ मैं उनको दावेदारी ज्यादा देना चाहूंगा. तो विच नहीं तो मीन्स, मैं वो सरप्राइज कर सकते हैं। एक तो श्रीलंका मुझे अच्छा लगता है कि बॉलर अच्छे हैं, और मेरे को हर वो टीम अच्छी लगती है इनकी बॉलिंग अच्छी है। इंडिया से मुझे इस वक्त प्रॉब्लम ही यही है कि उनके पास बैट्समैन ही बैट्समैन है। जिस दिन 120 डिफेंड करना पड़ गया और चहल नहीं खेल रहा हुआ तो फंस गए। नहीं अभी तक देखिए, ऑफ कोर्स कल हम पे इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ ग्रुप 2 फॉर इंडिया इज ऑन संडे. आप पाकिस्तान को हल्के में लेते हैं। पाकिस्तान किसी भी मैच को इंटरेस्टिंग बना सकता जी हाँ, बिल्कुल. है। पाकिस्तान को आप हल्के में ना लें। नहीं आप बार नहीं, बार कह रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच, सबसे बढ़िया मैच, पाकिस्तान को आप नाम ही नहीं लेते हैं।
नहीं, मैं बहुत गलत बात है, आप बहुत बायस्ड हैं और मैं मैं इसको कंडेम करता हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट पाकिस्तान ने अभी तक खेला है इस मुझे वर्ल्ड कप लगता में। मुझे लगता है इंडिया के लिए, इंडियन फैंस और सपोर्टर्स के लिए, मैं तो न्यूज़ में देखता रहता हूँ, ये लास्ट वीक बहुत बढ़िया रहा है जी हाँ। कि जी हाँ। पाकिस्तान हारा है और इंडिया जीता ही जीता। जी हाँ। और मतलब थोड़ा सा एंटीथेटिकल एशिया कप हुआ है यहाँ पे, बट मेरे हाँ, हिसाब से आई थिंक यू नो जो पाकिस्तान के मैचेस इंडिया और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रहे हैं, रिमेंबर दे आल्सो हैव टू प्ले साउथ अफ्रीका। सो बट उससे पहले इंडिया साउथ अफ्रीका से खेलेगा, तो इसका जो अगला मैच आपका है, आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच विच एसेंशियली पाकिस्तान हैज ऑन संडे, उसकी एक बार बात करते हैं। मतलब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो दैट इज गोइंग टू फॉर्म पार्ट कल ऑफ ही आवर। बात करते हैं दादा इसकी, कल ही बात करते हैं। नहीं बिल्कुल, बट मैं एक चीज, ये जस्ट एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो अगला मैच है नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, हम्म। दैट इज, एंड अगर आप उस ग्रुप को देखें तो नीदरलैंड्स भी लास्ट में ही है उस ग्रुप में। सो लास्ट अच्छा, लास्ट की दो टीमें एक हाँ दूसरे तो के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच और अच्छा मैच। अभी आपने तो पहली बैटिंग का प्रिडिक्शन नहीं करा था इस बारी, अब बच रहे हैं क्या इससे? नहीं नहीं, बिल्कुल बच नहीं रहा हूँ। आई थिंक जैसे मैंने कहा था कि whoever would win the toss would want to bat first, तो तो क्या न्यूजीलैंड अगर बैटिंग करती है क्या स्कोर बनाएगी? मुझे लगता है अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करती है पहले, तो वो कम से कम आपका जिस तरह की बैटिंग उनकी है और श्रीलंका के अटैक है, आई थिंक आई एम लुकिंग एट सिडनी, दे आर स्कोरिंग एनीवेयर बिटवीन 180 टू 200। सो मैं 190 का नंबर, रन मेरे का नंबर हिसाब डालूं। से मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड 160। मेरा नंबर 190 है, आपका नंबर 160 है, और अगर श्रीलंका पहले बैट करती है तो 140। 140। और मेरे हिसाब से आई थिंक आई कैन टेक 130, मेरा भी और वही। अगर ईश्वरी खेल, मजाक के लिए बोल रहा हूँ, बट अगर ईश्वरी खेलते तो शायद 200। हाँ, तो मैंने ईश्वरी को टीम में रखा है ना मेरे हिसाब से। आपको क्यों लगता है मैं 200 बोल रहा था? नहीं तो आपने श्रीलंका का थोड़ा ना 200 बोला है। नहीं नहीं, मैं न्यूजीलैंड की पहली बैटिंग का बोल रहा हूँ ना। हाँ, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर ईश्वरी खेलते हैं हाँ। तो श्रीलंका 200 बना सकती है, क्योंकि वो अकेले 100 रन देने के माहिर हो चुके हैं इस वक्त। नहीं बट आई थिंक, बहुत ही गंदी बॉलिंग कर रहे हैं आजकल। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हम ये आजकल की टीम्स फॉर्म पे क्यों नहीं खिलाती हैं, नाम पे खिलाती हैं। ये प्लेयर बड़ा है तो खिलाए जाओ, खिलाए जाओ, खिलाए जाओ। नहीं यहाँ पे इस इस पे मामले में हमने सबसे हमने अच्छे लगते हैं। फॉर्म पे भी चर्चा की थी, जहाँ पे आपने मुझे कहा था कि अगर फॉर्म देखना ही है तो 2 मैच का क्यों देखो, पहले का भी देखो, जब हम केएल राहुल की बात नहीं, कर रहे थे। हाँ हाँ, एंड एंड केएल एंड राहुल, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। केएल राहुल, विराट कोहली, ये एक बड़े प्लेयर। इस शोधी, आप बता दीजिए कौन सी मेमोरेबल परफॉर्मेंस आपको याद है इस शोधी की? नहीं, मुझे वैसे कोई याद नहीं है इस स्टोरी की परफॉर्मेंस, बट आई थिंक। देखिए, एक ज्यादा होता है कि जो बंदा अपनी जगह बनाता है उसको गलतियों का मौका दिया जाता है, वो दिखता है। जैसे सचिन को कभी ड्रॉप करने का नहीं सोचा, जैसे कितनी पुरानी फॉर्म, या द्रविड़ हो गए, लेकिन महेंद्र सिंह द्रविड़ धोनी। को वनडे में ड्रॉप द्रविड़ को वनडे में ड्रॉप किया गया क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं खेल पा रहे थे। तो मेरा वही कहना है कि आप देखिए, आप इस शोधी इन टेस्ट मैच, हाँ ठीक है, खिलाओ, खिलाते जाओ, शायद कभी ना कभी तो ढंग की बॉल डाल। बट ये 4 ओवर है दादा, 4 ओवर, जो 2-3 छोटी बॉल डाली, 3 छक्के, आप फर्क देख रहे हो कितना हो रहा है 3 छक्कों से? वो तो है ही। चलिए दादा, आई थिंक एक आज रन का से यहीं पर फर्क रैप पड़ अप जा रहा करते है हैं। यहाँ पे तो। आप तो दादा पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, पता नहीं। एक रन से फर्क पड़ जा रहा है यहाँ पे। एंड जैसे आपने कहा था, जो उनके कप्तान है उन्होंने फील्डिंग में एक रन बचाया था, एंड दैट वन रन बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट रन मे बी, सो एवरीबडी हैज टू सेव दैट वन रन। आई थिंक ये जो कमेंट है वो, as what came from for the first time, again would want to say it to our viewers, ये the comment सबसे पहले आया था द लेजेंडरी मैनेजर एंड कोच प्राइमरीली बॉब वुल्मर, साउथ अफ्रीका के, जब उन्होंने बताया था। बहुत ही लेजेंडरी टीम थी फील्डिंग में उस नहीं, टाइम पे। फील्डिंग
फील्डिंग को उन्होंने दादा पहले क्या होता था कि फील्डिंग को हम जैसे लेते थे स्कूल कॉलेज में भी हम खेलते थे वगैरह क्लब्स में भी फील्डिंग को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं होता था। उन्होंने साउथ अफ्रीका को देख देख के फील्डिंग में एक्साइटमेंट आना शुरू हुआ। नहीं, यू फील्डिंग कैन ऑल्सो, बी अ हीरो इन वाइल्ड फील्ड। फील्ड जैसे हम लोग हमेशा जानते हैं ना, बैटिंग हाँ बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी है। ये हाँ पिछले 30 साल पहले हमको साउथ अफ्रीका ने सिखाया। हमको मतलब मैं कहना करेक्ट चाहूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि आज के डेट में जो फिटनेस लेवल्स है इंडिया के कुछ प्लेयर्स जैसे विराट कोहली हो गए, यू नो, हाँ एंड मैं कहते हैं आप रोहित शर्मा ना बोले। नहीं, मैं रोहित शर्मा नहीं, रविंद्र जडेजा, व्हेन ही वाज फिट आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट हिम। सो अनफॉर्चुनेटली ही हार्दिक मिस्ड दिस पांड्या। वर्ल्ड कप। हार्दिक पांड्या एंड और भी जो यंग लड़के हैं उनकी भी फिटनेस काफी अच्छी है। अच्छा तो इंडिया के टॉप 5 बस्ट मतलब बताइए जो आपको लगता है आजकल इन दी होल मतलब जब से इंडिया खेल रही है हमने जो संभाला है, कौन से 5 प्लेयर्स हैं जो टॉप 5 बेकार फील्डर्स हैं? बेकार फील्डर्स, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट एक नाम मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, वो है अनिल कुंबले। वो जो पैर फोल्ड करके स्लाइड करते थे बॉल के नहीं, पीछे I तरफ। have seen trying to do that slide and then roll over the boundary to try and save a boundary हाँ in the third man हाँ region और when फिर he's ऐसे running. उठते थे उफ। हाँ, हाँ. I और would जब say उनकी बॉल पे कोई बॉल लग जाती थी ना जिससे फील्डिंग जडेजा से गलत होगी भाई साहब चेहरा देखो। अच्छा एक हो गया अनिल कुंबले सेकंड। I will उन्हीं के compatriot and fellow कर्नाटका player वेंकटेश प्रसाद and इसके अलावा मैं कहूँगा अगर थोड़ा सा और पहले जाए तो आई वुड से चेतन शर्मा। फील्डिंग थोड़ा सा सस्पेक्ट था, इतना बुरा नहीं। मतलब मैं सस्पेक्ट लेता था। अश्विन का नाम। नहीं नहीं, मैं अश्विन का नाम लेता। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे से करंट में आ रहा हूँ, पीछे से हाँ करंट में आ रहा हूँ। अश्विन ऑफ कोर्स हाँ विल बी माय फोर्थ गाय एंड द फिफ्थ गाय आई थिंक यू नो डिफिकल्ट टू से, बट आई थिंक अगर आप यू नो थोड़ा सा और पीछे जाएं तो आई वुड से जवागल श्रीनाथ, who was also not a great outfielder. वो थोड़ा हैम्पर हो गया था उनका शोल्डर की वजह से। हाँ, फोर्थ में रहे हैं सौरव गांगुली। स्लिप कैचिंग में ग्राउंड हाँ, फील्डिंग पहले मैं कैचेस उन्होंने बहुत जबरदस्त जबरदस्त पकड़े हैं बल्कि आउटफील्ड भी पकड़े एक बार घिसटते हुए आउटफील्ड के भी ऐसे। पकड़े and I think he वाह was a very good fielder in the slips, which is why he used to station एंड himself, फॉरवर्ड especially. शॉट लेग तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ दौड़ने की। हाँ, फील्डिंग मैं outfielding कैचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ मैं कैचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ. और पांचवे हमारे हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किसका नाम लूं। दो लोग हैं मेरे दिमाग में। अब दोनों का ही नाम ले लीजिए। नहीं मैं आप एक का लेना चाह रहा हूँ। आपके लिए +1 कर देंगे हम। नहीं नहीं, एक तो सहराज बहुतुले ओह, और एक नीलेश but कुलकर्णी। he didn't play for India as much, तभी मतलब. मैं सोच रहा था हाँ हाँ, मतलब फिर साइराज मैं बहुतुले never नाम played लूंगा। for India that much, and नीलेश हाँ तो मैं फिर कुलकर्णी नाम also, लूं। मतलब. हाँ तो मैं नाम लेना चाहूंगा I think जो मैं ज्यादा खेलूं। क्योंकि ओवरऑल मैं इसलिए आपको ज्यादा, जहीर खान। जहीर खान। हाँ, मतलब 2000 में जहीर वो खान जो वुड बी द सस्पेक्ट गाय, क्योंकि मेजॉरिटी बिकॉज 2000 से एक तरह से जब इंडियन टीम में वो जो युवराज सिंह, ऐसे करके मोहम्मद भागते थे ना बल्कि युवराज सिंह, लाइक वो कुछ लोग बॉल को छोड़ के आते थे बाउंड्री तक। हाँ, हाँ हम आ रहे वो तो वो काफी छोड़ दो। काफी बार और काफी बार कमेंट्री में भी हमें सुनने को मिलता था दैट जहीर हैज अकम्पनीड द बॉल टू द बाउंड्री, ये सॉरी, तो जहीर खान एस्कॉर्टेड द बॉल टू द बाउंड्री, स्कॉट थे बॉल थे बाउंड्री तो जहीर बॉल टू द खान मेरे बाउंड्री, पांचवे बॉलर फील्डर रहेंगे। मैं उनका नाम लेना चाहता था क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट लेफ्ट बॉलर। आर्म फास्ट लेफ्ट बॉलर, आर्म यस. में इतना तो बहुत एंड बहुत तो उनका नाम लेने से मैं बच रहा था नो, बट लेकिन आई आपने थिंक निकलवा जहां ही तक हम दिया। फील्डिंग की बात कर रहे हैं, आउटफील्डिंग की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली हैव दिस नेम्स. एंड आपको सस्पेक्ट फील्डर्स उसी टाइम पे ज्यादा मिलेंगे 90s में, एंड क्योंकि आई थिंक 2000 से जब से जाहिर सबसे मोहम्मद कैफ, रॉबिन सिंह वाज बिफोर युवराज सिंह एंड मोहम्मद कैफ, वो एक्चुअली रॉबिन सिंह जडेजा, जडेजा एंड वो टाइम था. आई थिंक देखिए अगर आप मैं इसमें कहूंगा कि अगर फील्डिंग तो यू आप कैन किसी ऑल्सो टीम को ऐड द नहीं नेम बोल ऑफ सकते। मनोज प्रभाकर टू सम एक्सटेंट.
आप Yes. दिल्ली के पीछे ही पड़े रहो। मनोज वाकर was one of the best fielder you had. नहीं, वो आपका बेस्ट बोलने से ही पता लग रहा है, बट अतुल, एकनाथ, अगर आप पीछे जाओगे अच्छे फील्डर्स में, एकनाथ सोलकर अमेजिंग फील्डर। ओहो, अमेजिंग शॉट्स, शॉर्ट पोजीशन में तो आई थिंक ही वाज द लेजेंड, बट आई थिंक दिस विल बी अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम. वी हैव रन आउट ऑफ टाइम टुडे, सो अतुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू टाइम टुडे. एवरीवन। एंड और हम 750 हिट कर गए हैं दादा, मैं आपको बताना चाहूंगा। सो आई थिंक 750 लोगों ने हमें उनका प्यार दिया. मुझे लगता है कि और लोगों को हम उनका प्यार मिले. एंड देखते रहिए डाफा न्यूज़ पॉडकास्ट, और हमें बताइए कि कल की टीम क्या हो सकती है, आपकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है. एंड वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच इन ग्रुप 1 टुमारो, सो वी विल सॉर्ट ऑफ रिव्यू द मैच, एंड वी हैव ऑल द 3 मैचेस इन ग्रुप 2 टू प्रीव्यू टुमारो. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा पॉडकास्ट. जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड we will see you tomorrow on another edition of the DAFA News podcast. Till then, take care थैंक of यू yourself. दादा। Thank you. Bye bye. थैंक यू एवरीवन।